लोग हमें ये कहते हैं ना तो मेरा सांस फूलता है, ना ही मुझे कोई मसला होता है, मेरे कपड़े भी ठीक हैं, मैं फिट भी सही लगती हूँ या लगता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं ओबीज हूँ या मेरा ये मोटापा जो है ये रिवर्स कैसे हो सकता है। अगर औरत जो है वो 32 इंच से ऊपर है तो वो ओबीज है यानी मोटापे का शिकार है। अगर मर्द जो है वो भी अपने सेंट्रल पॉइंट यानी नाफ के ऊपर से नापे, अगर वो 36 इंच से ऊपर है तो वो भी ओबेसिटी काज में आता है यानी वो भी मोटापे का शिकार है। अगर तो आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आपको शर्म करनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी का पूरा वजन बढ़ा हुआ तो आपको फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी चेस्ट और आपके आर्म्स और शोल्डर जो है ये हेल्दी हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब देखना मैं मोटी तो नहीं हूँ। कोई कहता है डॉक्टर साहब देखना मैं मोटा तो नहीं हूँ। तो हम उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे देखने दिखाने से कुछ नहीं होगा। आपने जब भी अपने वॉशरूम में जाना है तो आपने एक इंची टेप लेनी है जो कि आप टेलर्स के पास आम तौर पे मिल जाती है। तो आपने अपने ड्रेस उतारने हैं, रिलैक्स खड़े होना है और उसके बाद आपके पेट का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके ऊपर आपने इंची टेप के साथ मापना है। अगर औरत जो है वो 32 इंच से ऊपर है तो वो ओबीज़ है यानी मोटापे का शिकार है। इसी तरह अगर मर्द जो है वो भी अपने सेंट्रल पॉइंट यानी नाफ के ऊपर से नापे, अगर वो 36 इंच से ऊपर है तो वो भी ओबेसिटी काज में आता है यानी वो भी मोटापे का शिकार है। अब ये दो चीज़ें तो फाइनलाइज होगी, लेकिन हम बीएमआई भी देखते हैं जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट आता है कि उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है और उसका बॉडी का हुजम कितना है। इन चीज़ों को देखने के बाद अब लोग हमें ये कहते हैं ना तो मेरा सांस फूलता है, ना ही मुझे कोई मसला होता है, मेरे कपड़े भी ठीक हैं, मैं फिट भी सही लगती हूँ या लगता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं ओबीज़ हूँ, मोटापा हो या मेरा ये मोटापा जो है ये रिवर्स कैसे हो सकता है। तो हम फिर क्या करते हैं कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी उनको रिकमेंड करते हैं। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं, मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और इस तरह की जितनी भी बिगड़ी हुई अमराज हैं वो मोटापे से मुतल्लिका हूँ। ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मसाइल या इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन है, मर्दाना कमज़ोरी जैसे मसाइल हैं तो ये डेली बेसिस पे मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस तरह के लोग रिपोर्ट होते हैं और हम उनका डेली बेसिस पे इलाज कर रहे होते हैं। जब आपको मोटापे से मुतल्लिका कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आपने अपने दो टेस्ट लाजमी करवाने होते हैं। एक टेस्ट ये होता है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में हम आपकी बॉडी में आपके जो वेन्स है, जो कोलेस्ट्रोल का एक लेवल होता है आपके ब्लड के अंदर, उसको मापने का ये एक टेस्ट होता है जिसको हम लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इसके तनासब को देखते हुए भी हमें पता चल जाता है कि आप ओबीज़ हैं या मोटापे का शिकार होने वाले हैं। इसी तरह एक टेस्ट हम आपका करते हैं HbA1c। HbA1c पिछले 3 महीने में आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की स्पाइक किस तरह हुई, ग्लूकोज आपकी बॉडी में यूज़ किस तरह हुआ, आपके मसल ने ब्लड से ग्लूकोज कितनी ली और कितनी यूज़ हुई, क्या आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं है, ये HbA1c बताता है। इसी तरह हम आपका एक टेस्ट करते हैं LFT, लिवर फंक्शनल टेस्ट होता है। ये बेसिकली हमें ये देखना होता है कि आपके लिवर के ऊपर चर्बी का तनासब कितना है यानी फ़ैट का तनासब कितना है। एक हम आपका टेस्ट करते हैं RFT, रीनल फंक्शनल टेस्ट होता है। ये बेसिकली ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो फाजिल मादे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें हैं जो आपने यूज़ की डाइट के थ्रू, आपकी बॉडी उसको किस तरह जो है वो आपकी बॉडी से सिक्रीट आउट कर रही है, निकाल रही है। अब जब लोग इन सारी चीज़ों के साथ हमारे पास रिपोर्ट होते हैं फिर हम ये देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है, इसकी बॉडी का हुजम क्या है और इसकी बॉडी की फ़ैट जो है वो कौन से हिस्से में ज़्यादा है। अगर तो आपके पेट के इर्द गिर्द फ़ैट है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, ये ख़तरनाक होती है क्योंकि 35 किस्म के हार्मोन्स जो है वो आपके पेट से जनरेट होते हैं और उन्होंने खुद का जैक्टें पहनी होती हैं, वो धमाके करते हैं आपके किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर, आपके गाल ब्लैडर के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर और इसी तरह आपके मसल्स के ऊपर। तो सबसे ख़तरनाक जो चर्बी होती है वो पेट के इर्द गिर्द जमाशुदा चर्बी होती है। इसी तरह जो फ़ैट हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है उसको हम सबकुटेनियस फ़ैट कहते हैं। बज़ाहिर एक बंदा मोटा ताज़ा नज़र आ रहा है, हमारी नज़र उस पर पड़ती है तो हम कहते हैं ये मोटा है, तो वो सबकुटेनियस फ़ैट है। फिर इसी तरह एक फ़ैट वो होती है जो आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर आती है, यानी आपके जिगर के ऊपर, मैदे के ऊपर, गुर्दों के ऊपर, तिली के ऊपर, आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, नीचे वाले हिस्से में आपके अंदर जो है वो चर्बी की एक तह लगी हुई है जिसको हम विज़लर फ़ैट कहते हैं। एक फ़ैट वो होती है जो आपके खून की नालियों के अंदर चल रही होती है और खून को चलने में दिक्कत पैदा कर रही होती है जिससे आपको दिल के मसाइल होने का ख़तरा होता है। तो सबसे ख़तरनाक फ़ैट जो होती है वो फ़ैट होती है जो आपकी ब्लड की नालियों में, खून की नालियों में होती है।
चूँकि वो तो ना तो एक्सरसाइज से जाती है, उसके लिए आपको अपना डाइट पैटर्न बदलना होता है, आपको अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी होती है। जब आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करते हैं, स्लीप पैटर्न अपना ठीक करते हैं, तो वो फैट जो खून की नालियों में चल रही होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या जंपिंग करते हैं, या आप रेसलिंग करते हैं, या इसके अलावा जिम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं या इंडोर करते हैं, इससे क्या होता है, जो विज़ुअलर फैट होती है, यानी आपके बॉडी ऑर्गन के ऊपर जो फैट जमा होती है, जिगर पे है, मैदे पे है, बाकी चीज़ों पे है, तो वो निकलना शुरू होती है। जो आपकी सबकुटेनियस फैट होती है, ये बेसिकली रेस्क्यू का काम कर रही होती है। इसमें कहा यह जाता है कि अगर तो आपका पेट बढ़ा हुआ है तो आपको शर्म करनी चाहिए, अगर आपकी बॉडी का पूरा वज़न बढ़ा हुआ तो आपको फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी चेस्ट और आपके आर्म्स और शोल्डर जो है ये हेल्दी हैं तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। चूँकि जो कुछ फैट्स का जो पार्ट होता है वो आप में रेस्क्यू का काम कर रहा होता है, और कुछ जो होता है वो खुदकश धमाकों का काम कर रहा होता है, और कुछ फैट जो होती है वो आपकी बॉडी के तनासब को बरकरार रखे होती है। तो हमें चर्बी भी ज़रूरी चाहिए होती है, क्योंकि ये आपके मेल्स के जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उनको जनरेट करने के लिए, आपके बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी हमें फ़ैट ज़रूरी चाहिए होती है। अब जब हमने डाइट के थ्रू जब हम फ़ैट ले रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी होती है, फ़ैट भी होती हैं, इसी तरह एनिमल बेस्ड भी होती हैं। तो हमें जब अपनी डाइट को बेहतर करना होता है तो उसमें फ़ाइबर, फ़ैट और प्रोटीन तीनों की तादाद को बढ़ाना होता है और कार्ब्स की तादाद को कम करना होता है। अब कार्ब्स, फैट, प्रोटीन क्या हैं, इनके लिए आपको क्लिनिक्स को विज़िट करना होता है। जब कोई भी रिलायबल डॉक्टर जिसको आप जानते हों या समझते हों कि ये मेरे नज़दीक है, उसके पास जाएं, अपनी कंप्लेंट्स बताएं, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को मैनेज करवाएं, अपनी वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली जो है वो अपना डाइट प्लान प्रॉपरली उनके साथ शेड्यूल करें, ताकि आपको पता चले कि कब मैंने कौन सा वेट किस वक्त में कितना रिड्यूस करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर आप सेल्फ से कोई डाइटिशियन के साथ डायरेक्टली बगैर अपने आप को दिखाए हुए, बगैर अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन के, बगैर अपनी हाइट और वेट को मैनेज किए हुए अगर ख़ुद से कुछ डाइटिंग शुरू करेंगे तो उससे आपके नर्व सिस्टम वीक हो सकते हैं, दिमागी कमज़ोरी हो सकती है, डिमेंशिया हो सकता है, आपके हाथ पाँव में कमज़ोरी आ सकती है, जोड़ों में तकलीफ़ हो सकती है, और आपका जो चेहरा है वो भी बिल्कुल मुरझा सकता है। तो लिहाजा अगर आपने कोई भी ऐसा प्लान जो आपके वज़न कम करने का हो, जब तक अपने डॉक्टर को ना दिखाएं, अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन ना करवाएं, आपकी हार्मोनल प्रोफाइल ना हो, तो तब तक किसी तरह की डाइट भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए हो तो भी कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा के लिए हाज़िर होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो अपने सोशल सर्कल के अंदर इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। शुक्रिया।